Next comes the graphical comparison. If we are given two graphs and we want to check whether the given graph represents a function or not, we can easily check it. It is very simple. अगर आपको कोई ग्राफ दिया और आपने उसको चेक करना हो कि ये ग्राफ ऑफ फंक्शन है या नहीं, तो उसका बहुत इजी तरीका ये है कि सिंपली यू विल हैव टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. अगर आपकी वो वर्टिकल लाइन आपके ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी, देन इट विल नॉट बी अ फंक्शन. एंड इफ़ योर वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ एट द मोस्ट वन पॉइंट, यानी सिर्फ एक ही पॉइंट पे मैक्सिमम वो कट करे, देन इट विल बी अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन. जैसे आप सेकेंड वाली फिगर में देख सकते हैं कि हमारे ग्राफ को वर्टिकल लाइन ने सिर्फ एक पॉइंट पे कट की है, इट विल बी अ फंक्शन. और जो हमारा फर्स्ट वाला ग्राफ है उसमें वर्टिकल लाइन ने हमारे ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट किया है, एंड इट विल नॉट बी अ फंक्शन. दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट. It is a very important short question. What is vertical line test? We can say it in words as a set of points in the xy plane is the graph of a function if and only if every vertical line intersects the graph in at most one point. If the vertical line intersects a graph on more than one point, it is not the graph of a function. Here is a function given, f of x is equals to x square, where f is the function name, x is the input, and x square is basically the relationship. जो हम इनपुट देंगे अपने फंक्शन में, वहाँ पे हम उसको ये जो हमारे पास कंप्यूटिंग मशीन है इस वक्त, दैट इज़ एक्स स्क्वायर, वो उसको एक्स स्क्वायर करके हमें आउटपुट देता जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका डोमेन सेट कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू सोन, देन वी विल बी गेटिंग द आउटपुट अकॉर्डिंगली. अगर हम इसको इनपुट देंगे 1 तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी स्क्वायर होके 1. अगर हम इसको इनपुट देंगे 2 तो हमें आउटपुट स्क्वायर होके मिलेगी 4. और इसी तरह से अगर इनपुट देंगे इसको 3, देन वी विल बी गेटिंग द आउटपुट एज 9, एंड इट विल गो सो ऑन. Domain and range, you are already a bit well aware of this concept. तो जो हमारी इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं, दैट आर द वैल्यूज़ ऑफ डोमेन. एंड द रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेट. और जो डोमेन है ऑलमोस्ट इट इज़ सेट अकॉर्डिंग टू आर डिज़ायर. हमें ये कहीं ना कहीं जो है वो गिवन होती है, बाकी हम इसको चेक भी कर सकते हैं. और जो रेंज है दैट इज़ टोटली द डिपेंडेंट वैल्यूज़ वी गेट, एंड इट इज़ drawn on the y-axis, and domain is as the independent variable, we take it along the x-axis. तो डोमेन हमारा x कोऑर्डिनेट पे होगा और रेंज हमारी कहाँ पे शो हो रही होगी, इट विल बी अवेलेबल ऑन द y कोऑर्डिनेट. Here is a function given, f of x is equals to 2x square minus 3x plus 6. F is the function name, x is the variable placed here. जो आपका लेफ़्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट में x लिखा हुआ है, इसका बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट द राइट हैंड साइड द वेरिएबल x इन इट, यानी राइट हैंड साइड पे जो हमारा वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो x है.
और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि f और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इट इज़ द फंक्शन नोटेशन यू हैव जस्ट लर्नड. ये आपकी फंक्शन नोटेशन है और इससे हमें ये पता चलता है कि आपका वेरिएबल जो इन्वॉल्व है वो क्या है. तो हेयर द वेरिएबल इन्वॉल्व इज़ x. अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे x लिखने का मतलब क्या है. लेफ़्ट हैंड साइड पे x लिखने का मतलब ये है कि राइट हैंड साइड पे वेरिएबल x है. तो इससे हमें एक और चीज़ भी पता चलती है कि वी कैन रिप्लेस दिस वेरिएबल. अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे x को रिप्लेस करके y कर देती हूँ तो इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा. एफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 6. It means we can find the value of function at any constant value as well. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह देती हूँ कि you have to find f of 2, then how will you find it? What do you think? You will simply have to replace x by 2. जहाँ जहाँ पे आपको लेफ़्ट हैंड साइड में भी x दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में भी, वहाँ वहाँ आप क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 2 से. और लेफ़्ट हैंड साइड तो हमारी वैसे ही रहेगी f ऑफ 2, एंड इन द राइट हैंड साइड वी विल बी गेटिंग सिंप्लीफिकेशन एंड वी विल बी डूइंग सिंप्लीफिकेशन एंड गेटिंग द आंसर f of 2 is equals to 8. In the same way you can find f of minus 2. It is very simple. Try it by yourself. We have simply replaced the variable x by minus 2 everywhere. Yes, it is very simple. You can do it. You have got your answer. F of minus 2 is equals to 20. Next, if we want to find f of k, then what will we do? We will replace x throughout by k. And we will be getting the answer as f of k is equals to 2k square minus 3k plus 6. Next, come to exercise 1.1. Question number 1, part A. Given that f of x is equals to x square minus x, then we have to find f of minus 2, f of 0, f of x minus 1, f of x square plus 4. एक चीज़ पीछे मिस हो गई है, मैं आपको बताना मिस कर गई हूँ कि ये इसको फंक्शन को हम रीड कैसे करते हैं. इट इज़ रीड एज f ऑफ x, यानी अगर आपका f के साथ ब्रैकेट में x लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरह से रीड करते हैं f ऑफ x. Here given that f of x is equals to x square minus x and we have to find f of minus 2, simply replace x by minus 2. We have f of minus 2 is equals to minus 2 square minus minus 2. जहाँ जहाँ पे आपका x था वहाँ पे minus 2 कर देंगे, minus 2 को स्क्वायर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड f of 0, replacing x by 0 in both left and right hand side. We will be getting f of 0 is equals to 0 square minus 0, which is equals to 0. Next, in third part we have to find f of x minus 1. So we will replace x by x minus 1 throughout. f of x minus 1 is equals to x minus 1 square minus x minus 1. यहाँ पे आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे और आगे आपकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी. इसी तरह से
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4. सो वी विल सिंपली रिप्लेस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4. एक्स स्क्वायर माइनस 4 का यहाँ पे आपने होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर. बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने यहाँ ऊपर किया था. आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देन यू विल बी गेटिंग द आंसर. इसका बी पार्ट आपने खुद करना है. क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट इज़ योर होम असाइनमेंट, एंड इन द सेम वे यू कैन सॉल्व एग्जाम्पल 1 मैंशनड ऑन पेज नंबर 2. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट इज़ क्वाइट सिंपल. नेक्स्ट question number 2, you have to find f of a plus h minus f of a over h given that f of x is equals to 6x minus 9. अच्छा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पे कि f of x is equals to 6x minus 9, क्या आप यहाँ पे f of a फाइंड आउट कर सकते हैं? येस, यू कैन डू इट सिंपली बाय रिप्लेसिंग x बाय a. अगर हम x को a से रिप्लेस करें देन वी विल बी गेटिंग f of a, एंड इन द सेम वे वी कैन गेट f of a plus h सिंपली बाय रिप्लेसिंग x बाय a plus h. देयरफॉर वी हैव, जो दोनों वैल्यूज़ ऊपर हमने फाइंड आउट की हैं उन दोनों को लिख देंगे. सिंप्लीफिकेशन में आपका क्या होगा, यहाँ से आपका +9 और -9 कैंसिल हो रहे हैं. देन यू विल बी गेटिंग 6h over h, दोनों h भी कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगा 6. 6 इज़ योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, f of x इज इक्वल्स टू cos x. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट often comes as a short question. You can find f of a and f of a plus h. Therefore, we have f of a plus h minus f of a over h is equals to cos a plus h minus cos a. Now here comes the trick you have to use. यहाँ पे आपने फोकस करना है, बड़े ध्यान से आपने नोट करना है कि आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है. if you recall your first year maths, then you will come to know that हमने 10.4 से पहले जो फार्मूलाज पढ़े थे, सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम वाले, वहाँ पे ये फार्मूलाज हमने लर्न किए थे. तो इस फार्मूला को आप अप्लाई करेंगे. cos p माइनस cos q इज इक्वल्स टू -2 sin p प्लस q बाई 2 sin p माइनस q बाई 2. ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. यहाँ पे जो कोई चीज़ हमारी कैंसिल हो रही है, ए कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर देंगे. एंड इन द लास्ट स्टेप -2 sin 2a प्लस h में से आपका 2 भी कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी गेटिंग द आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. इसी तरह का आपका एक क्वेश्चन है f of x इज इक्वल्स टू sin x. दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट. वो भी आपने बहुत अच्छे से करना है. पेपर में लाजमी इन दोनों में से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है. Next comes the question number 3. It is important as well. Here he says that we have to express the perimeter of a square as a function of its area. यहाँ पे वो हमें कहता है कि आपने जो एक रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करना है बिटवीन द पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड इट्स एरिया. वी हैव टू इंटर रिलेट बोथ दीज थिंग्स, पैरीमीटर एंड एरिया. पैरीमीटर एरिया में हमने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, और कैसा रिलेशनशिप है कि हम पैरीमीटर को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ एरिया. वी हैव टू एक्सप्रेस पी इन टर्म्स ऑफ ए. तो इसको हम लेट कर लेते हैं. लेट अस कंसिडर अ स्क्वायर हैविंग साइड एक्स. देन एज वी नो दैट पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. तो स्क्वायर हैविंग 4 साइड्स विल बी हैविंग एरिया p is equals to x plus x plus x plus x which is equals to 4x. And area of the square, it will be x square. Name both the equations as equation 1 and 2.
From equation 2, we have a is equals to x square. Taking square root on both sides, we get square root a is equals to x. यहाँ से इक्वेशन 2 से जो आपकी x की वैल्यू निकली है उसको 1 में पुट कर दें. जब आप उसको 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास पैरीमीटर क्या बन जाएगा, p इज इक्वल्स टू 4 इंटू स्क्वेयर रूट a. दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन. ये रिलेशनशिप जो है वो हमने फाइंड आउट करना था. इसके साथ उसने हमें कहा हुआ है कि इसके साथ हम ये देख लेते हैं कि एट टाइम्स ये हमें वो शॉर्ट क्वेश्चंस में तो देता ही देता है, एट टाइम्स वो हमें इसका MCQ भी बना देता है. द पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया एज. नीचे वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे देगा. p इज़ इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट a दे देगा, p इज़ इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट a दे सकता है, a इज़ इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट p दे सकता है. तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा रिलेशनशिप जो है वो p इज़ इक्वल्स टू 4 इंटू स्क्वायर रूट a है. और इस तरह के जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो आपको लर्न भी होने चाहिए. यानी ओफन इट कैन बी अ MCQ इन योर बोर्ड एग्ज़ाम और वेदर इट कैन बी अ MCQ इन ECAT एज वेल. तो इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट आपने खुद करना है, उसको आप होमवर्क में करिएगा. एंड इफ़ देयर कम्स एनी प्रॉब्लम यू आर फ्री टू आस्क मी. आप मुझे इनबॉक्स करके जो भी प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस कर सकते हैं.